रोहन का पिता मनसुख गांव के बहुत अमीर जमींदार श्याम प्रसाद के घर काम करता है। मनसुख गरीब है पर ईमानदार और मेहनती है। मनसुख सोचता है कि मैं तो बहुत गरीब और अनपढ़ ही रह गया, पर अपने बेटे रोहन को खूब पढ़ाऊंगा ताकि वह बड़ा आदमी बन सके और गरीब ना रहे। रोहन भी अपने पिता मनसुख की तरह अच्छे स्वभाव का था तथा पढ़ने में भी अच्छा था। एक दिन मनसुख अपने बेटे रोहन को लेकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार के घर के स्टोर रूम में एक पुरानी टेबल पड़ी थी जिस पर रोहन की नज़र पड़ गई। रोहन अपने पिता मनसुख से कहता है, पापा पापा, क्या मैं वो टेबल ले लूं? मुझे पढ़ने में आसानी होगी। नहीं बेटा, यहाँ सारा सामान जमींदार साहब का है और हम यहाँ सिर्फ काम करते हैं। यहाँ से कोई सामान ले नहीं सकते। पर पापा, जमींदार साहब के पास तो बहुत अच्छी टेबल होगी। मैं तो ये पुरानी टेबल लेना चाहता हूँ। नहीं बेटा, हम इसे नहीं ले सकते। समझने की कोशिश करो। तभी पीछे से श्याम प्रसाद आ जाता है। मालिक आप? हाँ मनसुख, मैं। और मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम हमारे यहाँ इतने वर्षों से काम कर रहे हो, क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे बेटे को ये टेबल चाहिए तो तुम इसे ले जा सकते हो। वैसे तो ये टेबल मेरे बाप दादाओं की है, पर बहुत पुरानी भी है। मेरे यह किसी काम की नहीं। तुम ले जाओ इसे। रोहन यह सुनकर बहुत खुश होता है और उस पुरानी टेबल को घर ले आता है। शाम हो जाती है। रोहन टेबल पर अपनी किताब रखकर सो जाता है। सुबह उठकर देखता है तो रोहन हैरान रह जाता है। टेबल पर रखी किताब सोने की हो गई थी। रोहन अपने पिता को आवाज लगाता है, पापा पापा, जल्दी आओ। मनसुख आता है और देखकर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? टेबल पर रखने से किताब सोने की बन गई। कहीं ये टेबल जादुई तो नहीं? मनसुख उसी शाम फिर से एक जग टेबल पर रख देता है, यह देखने के लिए कि क्या ये टेबल सच में जादुई है। सुबह वह जग भी सोने का बन चुका होता है। मनसुख को यकीन नहीं होता कि उसके पास जो टेबल है वह जादुई है, जिस पर कोई वस्तु रखने पर सुबह तक सोने की बन जाती है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी और जमींदार श्याम प्रसाद को भी पता चल गई। जमींदार को जब यह बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा, इसका मतलब मेरे बाप दादाओं के पास जादुई टेबल थी जिस पर कोई वस्तु रखने से वह सोने की बन जाती है, और मैंने उस जादुई टेबल को एक नौकर को दे दिया। नहीं, अगर मैंने उस जादुई टेबल को वापस नहीं लिया तो मनसुख मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। जमींदार उस टेबल को घर ले आता है। शाम को उस टेबल पर एक वस्तु रख देता है और सुबह उठकर देखता है तो टेबल पर रखी वस्तु वैसी ही रहती है, वह सोने की नहीं बनती। ये कैसे हो सकता है? वस्तु सोने की क्यों नहीं बनी? तभी मनसुख और उसका बेटा रोहन आ जाता है। अंकल, आप ये टेबल मुझे दे दीजिए। मुझे सिर्फ टेबल चाहिए। इसके जादू से जो सोने की वस्तु बन जाती है उसे भले ही आप ले लीजिए। मालिक, ये बच्चा है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। दरअसल इस जादुई टेबल से जो वस्तु सोने की बनती थी उसे हम लोगों की भलाई के लिए लगा देते थे। ओह, अब मैं सब समझ गया। ये जादू तुम्हारी अच्छी सोच का था मनसुख। कुछ समय के लिए मुझे लालच आ गया था, पर अब मैं जान गया हूँ। इस टेबल की सही जगह तुम्हारे पास है मनसुख। तुम इसे ले जा सकते हो।